हाँ विनीत जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो सर। हाँ बोले। सर ये जो अभी चार्ट चल रहा था जिसका एनालिसिस, सर इसमें ट्रांजिट का भी चेक नहीं करते हैं क्या? सो जो मेजर ट्रांजिट होता है सर, जुपिटर लास्ट स्लाइड में सैटर्न आप का। देखिए, लास्ट स्लाइड में मैंने ट्रांजिट लिख भी दिया और रिकॉर्डिंग सुनिएगा, डिस्कस डिस्कस भी कर लिया हमने। वैसे ट्रांजिट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट आपको उस दिन मिले ही जैसा आप चाह रहे हैं। दशा अंतरदशा पर डीबीएएसपी पर ज्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन इस केस में आप देखिएगा, मैंने एंड में लास्ट लाइन में, पिछले लाइन में, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, इसीलिए ये देखिए एक हस्बैंड वाइफ का चार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हस्बैंड का हॉरोस्कोप है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर वाइफ के चार्ट पे जाएंगे। सेवेंथ कस्प एंड डुअल हाउसेस, हस्बैंड हॉरोस्कोप। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये इसमें हमने दोनों तरह के चार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है। नॉर्थ इंडियन वाला भी डाला हुआ है इसमें। और रूलिंग प्लैनेट्स को क्यों नोट किया है, इसके पीछे कारण क्या है, ये नेटल चार्ट है, बता रहा हूँ। ये भी एक तरीका होता है, आप लोग हर चीज अगर मैं नोट्स में नहीं अगर दिया हूं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तरीका टाइम ऑफ बर्थ जो है, अगर आपके सामने कोई वो आता है, चार्ट आता है, और फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ, पहले तो एक तरीका ये है कंफर्म करने का कि चार्ट का टाइम पर हम रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। तो वो तरीका एक होता है रूलिंग प्लैनेट्स। आप चार्ट को जब जजमेंट करने जा रहे हैं, उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने जब चार्ट को लिया, ये नेटल चार्ट है, फॉर जजमेंट तो मैंने रूलिंग प्लैनेट्स को नोट कर लिया। ठीक है, at 10:21 2021 50 159 आवर्स ऑन 9/10/2020 को, इस टाइम मैंने ये चार्ट उठाया था। तो आप कंफर्म करना था कि ये इस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं हम टाइम ऑफ बर्थ पे। तो हमने ये अभी बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, ये देखिए ऊपर ये नोट्स में आते हैं। दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ द हस्बैंड, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच वर कन्वेड टुडे। उसी दिन बनाया था मैंने, दैट इज 9/10/2020 टू मी ओवर टेलीफोन टू एनालाइज रिगार्डिंग मैरिज which the husband feared could run into troubled waters. I judged the horoscope at 10:21 a.m. today at Ranchi. The husband confirmed that the time of birth is correct. Yet to doubly confirm, help of ruling planets was taken to confirm authenticity of the seventh cusp coordinates. अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, आपने चार्ट उठाया है किसी का मैरिज देखने के लिए, तो फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ मैरिज सेवेंथ कस्प के कोऑर्डिनेट्स को आप उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स से मिलाइए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सेवेंथ कस्प के कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब हुआ? सेवेंथ कस्प का कोऑर्डिनेट्स मतलब देखिए, प्राइमरी राशि कस्प लॉर्ड मैरिज, मैरिज या मैरिड लाइफ कौन सा है? सेवेंथ हाउस है। तो इसका सेवंथ है। रूलिंग राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। सब सब लॉर्ड, लॉर्ड। ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। वो नाड़ी सिग्निफिकेटर्स में स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये मरकरी, मार्स और केतु है। ठीक है, सेवेंथ। और हमारे क्या है, पहले लिख पढ़ देता हूँ। हस्बैंड कंफर्म दैट टाइम एज कैन बी सीन सेवेंथ कस्प is Mercury, Mars, Ketu. RPs were Mars, Mercury, Mercury, Rahu, Ketu. All the three coordinates match with the RPs. देखिए, ascendant, ये आरपीज है, रूलिंग प्लैनेट्स है। क्या क्या है? मार्स, मरकरी, मून है, मरकरी, राहु, मरकरी है। अगर तीन में से दो मिल जाता है तो आप मान सकते हैं कि फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ मैरिज, उस दिन के लिए हम इस चार्ट को ओके कर लेते हैं। हम वी विल गो अहेड। ठीक है, ये रूलिंग प्लैनेट्स हमने नोट किए और इससे हमने इनको मैच किया। सेवेंथ सेवेंथ कस्प के कोऑर्डिनेट से ये मैचिंग मिले हमें, तो हम कहें कि ठीक है, हम मैरिज मैरिड लाइफ को जज कर लेंगे, ये टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है। तो वी कैन गो अहेड विद द एनालिसिस। ठीक है, एज कैन बी सीन सेवेंथ कस्प सबलॉर्ड, इट मैचेस। ठीक है,
All three coordinates match with the RPs, hence the chart can be treated as correct for the time of birth for the limited purpose of judging marriage and married life. Okay. Now let us analyze the chart and judge whether the apprehensions of the husband are justified. उसको डर था शादी टूटने का. Before analyzing married life, let us check authenticity of the date of marriage. चलिए वो भी चेक कर लेते हैं. शादी जो हुई थी सही वो मैच कर रहा है कि नहीं. Which will also reconfirm authenticity of time of birth. The native was married on 8/3/2019 during Jupiter, Mercury, Mars, Jupiter, Rahu. Jupiter का signification है 6/11/94. मरकरी का है 7/1/10/2. सब देखिए आपका दोनों दिखा रहा है. मैरिज भी दिखा रहा है और मैरिज टूटने का भी चांस दिखा रहा है. अनटेनेंटेड कस्पिल सब लॉर्ड है ये मरकरी. मार्स का है 7/4/5/12. ठीक है, 12 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है. राहु 7 प्लस सिग्निफिकेशन ऑफ जुपिटर. केतु है 7th कस्पिल सब लॉर्ड इज कनेक्टेड विथ 7th, so gave marriage. ठीक है, केतु as 7th cuspal sublord is connected with 7th house, so marriage का green signal मिल गया. This verification of date marriage also acts as a tool for BTR, birth time rectory. Event of marriage thus stands verified. Now coming to our main मुद्दा. मेन मुद्दा किस चीज के लिए चार्ट को देख रहे हैं. As per rules of KP, we first check the status of the 7th cuspal sublord. It is Ketu sitting in the dual Rashi Gemini and in the star of Rahu, which is sitting in Sagittarius. Also a dual Rashi, so it is a double whammy. 7th cuspal sublord and its star lord are both posited in dual Rasis. A fit case for disturbed marriage with the possibility of second marriage also. ठीक है, ये देखिए 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन है. केतु है. ठीक है, केतु कहाँ कहाँ केतु. ये केतु खुद कहाँ बैठा है. खुद बैठा है जेमिनाई में और इसका स्टार लॉर्ड राहु बैठा है सैगिटेरियस. तो वो रूल जो हमने बताया था डिस्टर्ब्ड मैरिज वाला, वो रूल यहाँ लागू ठीक से हो जाता है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. और सेकंड मैरिज का जो मैंने बताया था वो बात की बात है, लेकिन सेकंड मैरिज में सेकंड कास्पल सब लॉर्ड को देखते हैं क्या है. मरकरी है. क्या इसका कनेक्शन 7th या 11th से है, तो हम देखते हैं कि 7th से इसका कनेक्शन है. ठीक है, तो वी कैन से कि चांसेस ऑफ सेपरेशन भी है, डिवोर्स भी है, और उसके बाद फॉलोड बाय ए सेकंड मैरिज. तो ये हस्बैंड का चार्ट है. ठीक है, ये हस्बैंड का चार्ट है. So all the symptoms of a disturbed and for separation are there in the chart. अभी वाइफ का चार्ट देख लेते हैं, वो भी मैच करना चाहिए. जनरली दोनों मैच करता है कि दोनों में सिम्टम्स अपीयर होते हैं, बट एट टाइम्स एक के ही चार्ट में रहता है तब भी हो जाता है सेपरेशन. ठीक है, तो अब हम वाइफ के चार्ट पे आते हैं. ये वाइफ का चार्ट है. ये वाइफ का चार्ट है. ठीक है, आफ्टर हैविंग सीन द हॉरोस्कोप ऑफ द हस्बैंड, नाउ लेट अस चेक द हॉरोस्कोप ऑफ द वाइफ. हमने टाइम वाइम चेक कर लिया, लेट अस चेक द 7th cuspal sublord is Saturn in the star of moon sitting in a dual राशि. आ गया सामने आपके. 7th cuspal sublord is Saturn in the star of moon sitting in Virgo in a dual rashi Virgo. Symptom for disturbed marriage with the possibility of a second marriage as well. Note the combination of Saturn and moon, which is never a good omen. Saturn, शनि और चंद्रमा की युति या कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती है. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ साढ़े साती जो है वो भी दिस इज ऑफ शूट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं. इट्स नॉट अ गुड ओमेन. ओके, टाइम ऑफ बर्थ इज कंफर्म्ड बाय द नेटिव एज बीइंग करेक्ट.
Yet I had a doubt, so I tried to fix the seventh cuspal sublord by reducing and increasing the time. एक तरीका ये भी है कि सिम्टम मिल रहे हैं कि नहीं. Reducing and increasing the time of birth a few minutes to check what the preceding or the succeeding seventh cuspal sublords promised. Reducing the time makes Jupiter as the seventh cuspal sublord, which signifies 6, 4, 1, and 8. 6 आ गया. And increasing the time makes it as K2 as the seventh cuspal, which is again situated in the jewel Rashi Gemini. तो कहीं से भी आप देख लीजिए सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड को ऊपर नीचे एक सबलॉर्ड, अगर टाइम का आपको डाउट है, ऊपर नीचे भी कर रहे हैं, एक सबलॉर्ड ऊपर एक सबलॉर्ड नीचे, टाइम को ऊपर नीचे करके, तब भी सिम्टम्स जो सेपरेशन के हैं वो हमें नजर आ रहे हैं सबलॉर्ड भी चेंज करने से. सो द साइंस ऑफ अ डिस्टर्ब मैरिज परसिस्ट. ओके. सो इसमें बता दिया गया है इनको कि हाँ, हो जाएगा आप लोग का, या जो लग रहा है आपको जो खतरा है वो वैसा ही होगा, वैसा ही हुआ भी. ठीक है. इट एंडेड इन अ सेपरेशन. अब दोनों की फिर शादी हुई कि नहीं हुई ये मुझे पता नहीं. आई डोंट नो. बट दे वर कॉशन्ड. कॉशन क्या बन, दिस इज व्हाट द हस्बैंड वांटेड टू नो. वो जानना चाहते थे तो उनको बता दिया गया था. इस पर कोई सवाल? सर जिस दिन उनका शादी हुआ था उसको भी ऐड करने से 5 आ रहा है। अच्छा, हमको नहीं पता है ये. चलिए, तो रिकॉर्डिंग को हम रोक रहे हैं.